हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारी एफवाई बीकॉम क्लास आपका सेम 1 का मैथ्स एंड अकाउंट्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें 15th मतलब 15 तारीख से आपकी एफए की सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले मैथ्स के ऑलमोस्ट काफी टॉपिक्स आपको चैनल पे दिखेंगे। क्लियर? टॉपिक चालू हमारा आपको जैसा दिख रहा है, बिजनेस मैथमेटिक्स आपका टॉपिक में कौन सा सेलेक्ट किया गया सर? डिसीजन थ्योरी में कॉन्सेप्ट है मैक्सिमीन का, मैक्सिमैक्स का, मिनीमीन एंड लैपलेस का कॉन्सेप्ट लेक्चर 2, मतलब ये पहली क्लास बोल सकते हो आप इस कॉन्सेप्ट का। इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताया था, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, और उसके बाद लेक्चर 2 ये कंपलसरी टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने मिलेगा, हर किसी के पेपर में आने वाला है। कितने नंबर की? अगर नंबर की बात करूं 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इस तरीके से। Given the following payoff table, obtain the optimum decision using maximum criteria दे के रखा है, मैक्सिमीन दे के रखा है, मिनीमीन, रेग्रेट, तो ध्यान मिनीमैक्स, तो ध्यान रखना इस पे एक चीज जो हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करना है। मिनीमैक्स का प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करेंगे, मिनीमैक्स का एक अलग कहानी लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैक्सिमैक्स की बात होने वाली है, मैक्सिमीन की बात होने वाली है, मिनीमीन की बात होने वाली है, लैपलेस की बात होने वाली है। क्लियर है कि नहीं? और ये आपको पे अप टेबल आपको दिखेगा शोइंग प्रॉफिट इन रुपीज। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है A1 A2 A3, यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर दिखेगा S1 S2 S3। क्लियर? क्वेश्चन में देखो सिंपल इनकी पहचान है। क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, क्वेश्चन की पहचान बहुत सिंपल है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। और क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन को कर दो साइड, क्वेश्चन कर दो आप साइड। क्लियर? यहां पे देखिए, फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट आपका है मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन। ध्यान से ये कॉन्सेप्ट आपको समझो, ध्यान से। बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं बोलता हूं सिंपल सा टॉपिक है आपका, काफी सिंपल है। ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट आप समझो क्या बोलना चाहते हैं। ये वर्ड देखना आपको, सिर्फ मैक्स प्लस मैक्स, इसका मतलब होता है मैक्स मीन्स मैक्सिमम, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, दो मैक्सिमम। और स्टार्ट कभी भी पीछे से करो, पहले मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। क्या सर मैक्सिमम? किधर से मैक्सिमम? ये क्वेश्चन बनता है, मैंने बोला सिंपल सा। जो आपका ये कोर्स ऑफ एक्शन है, इट मीन्स A1 जो दिख रहा है इधर पे से 2500 2500 2500, यहां पे तो सेम दिख रहा है भाई, इसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करो तो सर इजिली आंसर मिलेगा 2500। फिर A2 से मैक्सिमम सेलेक्ट करो 4000 3500 2000, तो 4000 मैक्सिमम सेलेक्ट करो। फिर A3 से सेलेक्ट करो सर 2500 2000 1000 1200, तो 2500 मैक्सिमम है। तो पहले मैक्सिमम सेलेक्ट करो। नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कराता हूं। ध्यान दो इधर क्या लिखा गया। पहले मैंने क्या बोला? मैक्सिमम सेलेक्ट करो, तो आपको लाइन लिखना है मैक्सिमम पे ऑफ ड्यू टू A1। फिर आपको लिखना है मैक्सिमम पे ऑफ ड्यू टू A2। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम पे ऑफ ड्यू टू A3। कितने कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिख रहे हैं सर? सिंपल है, A1 A2 A3, 3 ही दिख रहे हैं, तो 3 लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब ध्यान से देख लो, इधर सुन लो, समझ लो कितना सिंपल टॉपिक आपके लिए निकल के आ रहा है। मैक्सिमम पे ऑफ ड्यू टू A1 कितने नंबर से? या तो आप नंबर को दिखा दो पहले, कौन कौन से नंबर है आपके पास। पहले तो क्वेश्चन साइड करो, क्वेश्चन में साइड कर देता हूं। देखो इधर नंबर पहले लिख देता हूं मैं 2500, सेकेंड भी 2500, थर्ड भी 2500। आई होप समझ रहे, क्वेश्चन से मैंने जस्ट नंबर को कॉपी किया। A2 की जब बात करेंगे कितना दिया है 4000, आप यहां लिखो 4000।
सेकेंड ध्यान रखना कितना है 3500, 3500। नेक्स्ट कितना दिया है 2000, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। A3 का क्वेश्चन देखो इधर, सिर्फ वहां से उठा के कॉपी किया जा रहा है। कितना 2500। सेकेंड नंबर की बात करेंगे 2000, नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 1200। क्लियर है? क्या सेलेक्ट करने की बात किया गया, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, समझो, सिंपल। मैक्सिमम पे ऑफ A1 से मैक्सिमम फाइंड आउट करो। मैं बोल रहा हूँ तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, आप बता दो। तो सर तीनों इक्वल ही है ना, तो कॉमन सी बात है, वही हो जाएगा हमारा। तीनों में से सबसे बड़ा नंबर में मैक्सिमम बताओ कौन सा दिख रहा है आपको, 4000। चलिए नेक्स्ट, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सर, 2500। क्लियर है? देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, मैक्सिमम फाइंड आउट किया तीनों में। अब सिंपल आंसर निकल के आएगा सर, ये तीनों में ना, ये अगला स्टेप मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो। कितना इजी देखो आंसर मिला हमें। क्या बोला गया, सुनो, मैक्स नाम था, पहले मैक्सिमम तीनों कोर्स ऑफ एक्शन में हमने निकाला, उसके बाद ये तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेना है। तो लाइन देखो कितनी सिंपल से लिख दिया, मैक्सिमम किसमें से, ये जो आपने निकाला है 2500, नेक्स्ट आपका 4000, नेक्स्ट आप 2500। अब मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कितना मिलेगा, तीनों में से मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है सर, 4000। क्लियर है कि नहीं है? तो 4000 अगर पूछा जाए किसका है सर, A2 का है। A2 दिखा कि नहीं, तो सिंपल सा लिख देना है, देयरफॉर फाइनल आंसर अपना, therefore the best course of action, the best course of action is, ये 4000 किसका है, 4000 A2 का है, A2 with मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला आपको, 4000। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। टॉपिक याद है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैक्स, पहले मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो, किसमें सर, कोर्स ऑफ एक्शन में। उसके बाद तीनों में जो मिला रहेगा आंसर, उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट किया। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, और क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। सेकेंड क्या है, मैक्सिमीन। देखो यहां पे सेकेंड आपको क्या है, सेकेंड है, ध्यान से देखो इधर, एक ही क्लास में समझ जाएगा। मैक्सिमीन्स क्राइटेरियन। अब ये टॉपिक क्या बोला, देखो इधर दो पार्ट, मैक्स मीन। पहले मैंने बोला लास्ट स्टार्ट होगा, पहले आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है, वही जो कॉन्सेप्ट आप ऊपर करके आए हो वही कॉन्सेप्ट, लेकिन अब मिनिमम फिर मैक्सिमम सेलेक्ट करो। तो आप फिर से देखो, जैसा आपने यहां पे लिखा था, क्या लिखा था ऊपर, देखो इधर, मैक्सिमम पे ऑफ ड्यू टू A2। तो अब यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे मिनिमम, मिनिमम, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम पे आना है। मिनिमम पे ऑफ, आपको फिर से वही लिखना है, मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू A1। फिर से लिखना है मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू A2। फिर से लिखना है, जितना कोर्स ऑफ एक्शन है उतने टाइम लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू A3। 3 कोर्स ऑफ एक्शन है, 3 टाइम लिख दो। अब करना क्या है, देखो इधर करना क्या है, पहले तो कॉपी करोगे। A1 में क्या नंबर दिख रहा है, कॉपी करो, 2500, 2500, 2500। कॉपी कर लिया कि नहीं। A2 में क्या दिख रहा है सर, 4000, 3500, नेक्स्ट आपका 2000। A3 की बात करेंगे 2500, नेक्स्ट आपका 2000, नेक्स्ट आपका 1200।
इसमें से सिलेक्ट करने के लिए क्या बोला गया, ध्यान दो क्या वर्ड लिखा आपने, मिनिमम। मिनिमम मिनिमम लिखा है, छोटा ढूंढना है। तो इसमें तीनों इक्वल है तो कोई भी हो जाएगा, वही उसका मैक्सिमम है, वही उसका मिनिमम भी हो जाएगा। तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है सर, 2000। तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है सर, 1200। क्या किया कॉन्सेप्ट देखो इधर, पहले आपने मिनिमम सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट कर लो मैक्सिमम। अब ये जो तीनों आंसर मिला है ना, इसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो, आंसर होगा जैसा ऊपर किया था। तो करेंगे क्या, देयरफॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में से सेलेक्ट करना है, ये तीनों में से। कौन कौन से, 2500, नेक्स्ट आपका 2000, नेक्स्ट आपका 1200। कौन सा आपको दिख रहा है, चलिए बताइए कौन सा मैक्सिमम है, 2500 दिख रहा है ना, सिंपल सा 2500, 2000, 1200। तो आप आंसर लिख दो, देयरफॉर द मैक्सिमम, देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये ध्यान रखो 2500 किसका है, अगर ध्यान रखो कौन से एक्शन का है सर, A1 का है। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A1। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है सबको कि ये 2500 A1 का कैसा है। ध्यान रखो ये 2500 किसका था, A1 का था, तो A1 आंसर हो जाएगा विथ मैक्सिमम वैल्यू 2500। वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी, क्योंकि आपको आंसर सिर्फ इतने पूछते हैं कि भाई बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है, ये आप बता दो, वो रिक्वायरमेंट है हमारी। क्लियर है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा नाम पढ़ के आंसर मिल रहा है, देखो नाम से तो आंसर निकाल रहे हो ना। अब मैक्सिमिन, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो, आंसर हो गया आपका। अब इसी तरीके से देखो अभी आगे और भी कॉन्सेप्ट आपके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को साइड और कर दें। मैंने बताया मिनी मैक्स आपको अभी नहीं करना, मिनी मैक्स के लिए मैं अलग से सीरीज लेके आऊंगा। मिनी मीन का कॉन्सेप्ट आपको करना है। थर्ड आपको क्या पूछा गया, मिनी मीन क्राइटेरियन। अब ध्यान से देखो, अब काफी बच्चों को इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे मिनिमम की बात हुआ है, मिनिमम की बात हुआ है। पहले मतलब मिनिमम सेलेक्ट करो, फिर उन मिनिमम में से मिनिमम सेलेक्ट कर लो, मतलब छोटा, और जो आया तीनों में से उसमें से भी छोटा सेलेक्ट करो। देखो इधर, मतलब जैसे आप देखो करो ऊपर कैसा कॉन्सेप्ट आपने लिखा था सर, मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू इतना, तो मिनिमम लिखना है। यहाँ पे जो आपने सिर्फ मैक्सिमम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मिनिमम करना है, क्योंकि यहाँ भी मिनिमम वर्ड लिखा है। तो आपको लिखना है मिनिमम पे ऑफ, क्या लिखना है, लिखना है आपको मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू A1। जितना कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा उतने टाइम आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम पे ऑफ ड्यू टू A2। नेक्स्ट आपको लिखना है मिनिमम पे ऑफ A3। अब देखो इधर क्वेश्चन पहले साइड कर दो, क्वेश्चन को आप साइड करो। चलिए A1 में पहले वैल्यू लिखो 2500, ये तो तीनों इक्वल ही है अपना, 2500, 2500, 2500। A2 का क्या है वो लिख दो, 4000, 3500, लास्ट आपका कितना है 2000। A3 का कितना है आपका 2500, नेक्स्ट आपका 2000, नेक्स्ट आपका 1200। सेलेक्ट क्या किया आपने, आपको याद होगा थोड़ा सा, सेलेक्ट किया सर मिनिमम, तो मिनिमम मतलब छोटा। तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है सर, एक ही सेम नंबर है तो कॉमन सी बात है ना, वही रहेगा। तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है 2000, तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है 1200। क्लियर।
मिनिमम कर लिया, अब फिर से मिनिमम किसमें से सर? ये जो आपने फाइंड आउट किया उसमें से। देयरफॉर मिनिमम किसमें से? मिनिमम जो आपने ये फाइंड आउट किया, कितना? 2500, 2000, 1200। तीनों में से आप बताओ कि मिनिमम कौन सा है? मिनिमम छोटा सबसे 2500, 2000, 1200 में से सबसे छोटा है सर 1200। तो आप नीचे लाइन लिख दोगे, देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन $1200 किसका था? A3 का था। A3 क्लियर है? देखो कितना सिंपल सा टॉपिक था। चलिए एक लास्ट आपका टॉपिक इसमें बचता है, तो इसको भी इसी टाइम क्लियर कर लेते हैं। लास्ट आपका लैपलेस, फोर्थ लैपलेस क्राइटेरियन। लैपलेस में क्या कॉन्सेप्ट चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे सर ऐसा तो नहीं लिखा था, मैक्सीमैक्स लिखा था, मिनीमैक्स लिखा था, मिनीमिन लिखा था, इस तरीके से था तो लॉजिक चलता था। बट लैपलेस में क्या करना, तो देखो इधर इसमें बहुत सिंपल है, एवरेज करना है आपको। देखो इधर कितना इजी टॉपिक है, एवरेज पे ऑफ ड्यू टू A1, एवरेज करना है, एवरेज पे ऑफ ड्यू टू A2, एवरेज पे ऑफ A3, तीनों का एवरेज करना है। चलिए एवरेज करते हैं, कैसे करोगे आप? नंबर लिखो पहले आप, 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 कितना है? एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जितने भी नंबर हैं डिवाइड बाई क्या कर देना है? 3, क्योंकि नंबर कितने हैं सर? 1 2 3, तो डिवाइड बाई 3, 4 रहेंगे तो 4 कर देना। नेक्स्ट आप ऐसे A2 का पहले कर लो, लिख लो पहले, फिर कैलसी का यूज करना, 4000 प्लस 3500 प्लस 2000 और डिवाइड बाई कितना करना है? 3। लास्ट आपको A3 का भी ऐसे करना पड़ेगा, 2500 प्लस 2000 प्लस 1200 और डिवाइड बाई कितना करोगे? 3, क्योंकि 3 ही है यहाँ पे भी। चलिए डिवाइड देके बताइए जरा कितना आया पहले में? 7500 आ जाएगा प्लस करने पे, डिवाइड बाई 3 कर दो, यही आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड को प्लस करो आप, 4000 प्लस 3500 प्लस 2000, 9500 डिवाइड बाई 3, 66 अप्रॉक्स यही आता रहेगा कंटिन्यू आप लोग को। नेक्स्ट 2500 प्लस 2000 प्लस 1200 डिवाइड बाई 3, 9 क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का यही कॉन्सेप्ट आया होगा। उसको आप राउंड फिगर कर सकते हो, राउंड फिगर ध्यान नहीं देना है, वो चल जाएगा। 6 कर दो, अदरवाइज 6 7 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, मैंने बताया एवरेज कर दो, एवरेज में फिर मैक्सिमम सेलेक्ट कर दो। क्या सेलेक्ट करना आपको? मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में से? ये 3 में से। कौन कौन से? 2500 और ये आपका 3166.67 एंड 1900 में से। तो कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कितना आ रहा है आपका? तो मैक्सिमम 3166.67
6 7, ये आया ना मिडल 3 1, ये किसका है देखो इधर A2 का है, देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A2। क्लियर है? आई होप फिर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म रिवीजन दिला दूं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट 100% माइंड में फिट हो जाए। चलिए देखो इधर, पहला हमने क्या सीखा आज? मैक्सी मैक्स, ठीक है। सेकंड और क्या सीखा? सेकंड सीखा मैक्सी मीन, मैक्सी मीन। थर्ड क्या सीखा? मिनी मीन, थर्ड सीखा मिनी मीन। क्लियर है? 4 आपने सीखा लैपलेस। देखो इधर कितना सिंपल टॉपिक आपने सीखा। मैक्सी मैक्स मतलब पहले मैक्सिमम किसमें से? कोर्स ऑफ एक्शन में से, मैंने ए लिख दिया, एक्शन में से। उसके बाद फिर से आपको क्या सेलेक्ट करना था? मैक्सिमम, क्योंकि नाम बोल रहा है। देखो इधर मैक्सी मैक्स, मैक्स प्लस मैक्स, इसमें था मिनिमम मैक्सी। मैक्सी मीन मतलब पहले मिनिमम, पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे? मिनिमम मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन में से पहले मिनिमम, देन इसमें से जो कोर्स ऑफ एक्शन आपका आएगा इसमें से आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम। मिनी मीन पहले मिनिमम फिर से मिनिमम, इसका मतलब पहले मिनिमम किसमें से? कोर्स ऑफ एक्शन में से पहले मिनिमम, उसके बाद इसमें से जो आंसर आएगा वो आपका सेलेक्ट कर लेना मिनिमम। लैपलेस में क्या कॉन्सेप्ट है? पहले एवरेज, पहले क्या कॉन्सेप्ट किया? एवरेज, किसमें से? कोर्स ऑफ एक्शन में से एवरेज, उसके बाद सेलेक्ट किया हमने मैक्सिमम। आई होप बच्चों को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। फिर भी अभी भी किसी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में डाउट, देखो एक सिंपल सा कंक्लूजन लिख दिया, सिंपल सा टॉपिक समझा दिया था भाई पीछे से। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम ले लो, मिनिमम मैक्स ले लो, मिनिमम मिनिमम ले लो, लैपलेस में एवरेज करो, उसके बाद मैक्सिमम सेलेक्ट करो। 5 नंबर कंपल्सरी फिक्स कर लो। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने वाला है, ये क्वेश्चन 100% लिखो। आप यहाँ पे 100% क्वेश्चन लिखो, 100%। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बैलेंस रखा है। कौन सा? वो अकेले सेपरेट सिखाऊंगा, नहीं तो बहुत वीडियो की लेंथ हो जाएगी और आपको थोड़ा मजा भी नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब उसका सेपरेट लेके आ जाऊं और ये चारों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा दूं। देखो एक तो ये तरीका जो मैंने आज आपको लिखा के दिया भाई, सबसे सिंपल सबसे शॉर्ट तरीका है जिसमें आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बच्चों को डाउट है सर हमारे कॉलेज में टेबल टाइप करा है, तो अगली क्लास जब आऊंगा तो टेबल टाइप लेके आ जाऊंगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके और मैथ्स एंड अकाउंट्स का इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। मैथ्स एंड अकाउंट्स एफए के एफवाई बीकॉम के जितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे तो आपका इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की तो पॉसिबल हो क्योंकि डिमांड ज़्यादा इकोनॉमिक्स को लेके ही रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आऊँगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।